Good afternoon, Sonali. Good afternoon, Dhani Bharti. Good afternoon, Rishika. Good afternoon, Payal. Good afternoon, Sushil. Good afternoon, Reshu. Good afternoon, Arjit. Good afternoon to all. Okay. आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब लोगों को ऑडियो क्लियर है मेरा? ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? कितने स्क्वाड्स होंगे इसके अंदर? ये वाला केस हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. रोज और कॉलम क्या है, एक दूसरे की इक्वल होंगे तब ये केस होगा. क्या करेंगे इस केस में? नंबर लिख लो आप किसी भी एक कॉलम में, एक रो में, 55. बाद में उसको स्क्वायर करके ऐड कर दो. ठीक है, तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे जब रो और कॉलम दूसरे के बराबर नहीं होते. ठीक है, इसमें काउंट करो. Then 19. देखो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहले वो देखते हैं. सबसे पहले क्या करो, इसमें सिंगल सिंगल स्क्वायर देखो. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 ये हो गए आपके सिंगल सिंगल स्क्वायर. ठीक है, उसके बाद ये देखो, एक 2/2 का स्क्वायर, 2 3. ठीक है, उसके बाद ये 4 5,
ये 6, ये 6 हो गए। उसके बाद देखो 3/3 के, एक, दो, तो ये कौन से हो गए आपके दो 3/3 वाले। तो टोटल आपके कितने हो गए 20 स्क्वायर हो गए। समझ आया? अब इसमें मेथड आप लोग क्या यूज कर सकते हो वो भी देख लो एक बार, जो ट्रिक आप यूज कर सकते हो इसमें। ठीक है, डायमेंशन का इशू नहीं होता यार। किरत में स्केल लेके तो बना नहीं रहा, मैं हाथ से बना रहा हूँ। कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हो आप? ये सारे छोटे बड़े जो दिख रहे हैं सब स्क्वायर है, ठीक है। इतना सेंसिटिव क्वेश्चन पूछ लिया आपने। अब इसका तरीका क्या काउंट करने का, तो वो देखो आपको क्या करना है। आपको एक बार रो के अंदर काउंटिंग लिखनी है, ठीक। उसके बाद आपको इसी तरीके से कॉलम में भी काउंटिंग लिखनी है। लिख लिया? इतना करने के बाद क्या करना है आपको, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कॉर्नर कॉर्नर मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है। और इनको ऐड कर दो, 4 3 12, 2 3 6, 1 2 2। समझ आया? समझ आया ये मेथड? चलिए काउंट करिए। सबसे पहले क्या करना है, इसमें नंबरिंग करनी है आपको। 1 2
3 4 5, similarly 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और इसका लास्ट का मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, अब देखो 7 6 जा 7 5 जा 35, 6 6 4 जा 24, 5 3 जा 15, 4 2 जा 8, 3 1 जा 3। तो करो काउंट, 59 74 82 85, 85 इज द करेक्ट आंसर। समझ आया ऋतिक, करण, सैफ, प्रज्ञा? 85 होगा इसका आंसर। कौन से दो? नहीं नहीं, उसका कुछ नहीं होगा, वो जो नंबर लेफ्ट आउट रह गया वो एज इट इज रह जाएगा। अमरजीत समझ में आया? सर हाँ अगर ये 7 की जगह सर 8 होते, 7 की जगह 8 होते सर, जैसे 2 नंबर बच जाते सर बीच के, तब भी कोई चक्कर नहीं था, 2 नंबर छोड़ दो। देखो दो, हाँ 2 भी बच जाएंगे तो भी छोड़ देंगे। देखो ना, आप एक बार बताओ, आप चलिए चलो इसमें 8 बढ़ा लो, क्योंकि एक्चुअल में क्या है ना कि आपको एक बार इधर से उठाना है, एक बार इधर से उठाना है। अब जब यहाँ पे लास्ट में नंबर रह रहा है तो रह ही जाएगा, जैसे यहाँ पर एक 2 रह रहा है, छोड़ दो। अब जैसे अगर आप यहाँ पे 8 कर लेते, मान के चलो ऐसे करके, ठीक, तो थोड़ा सा नंबर, ये तो एज इट इज रहेगा, लाइन हटा ली। ठीक है, देखो ये 8 हो जाता। अब 8 का करते 5 के साथ, 7 का करते 4 के साथ, 6 का करते 3 के साथ, 5 का करते 2 के साथ, 4 का करके 1 के साथ। अब बचा ही नहीं कुछ, तो 2 और 3 लेफ्ट रह जाते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं उनको। समझ आया सब लोगों को? चलिए, चलिए हाँ, ऑब्वियस ही बात है। तभी तो यहाँ पर, तभी तो किरा, जब जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल थे, तब हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर्स को ऐड, मतलब डायरेक्ट उसके नंबर लेके स्क्वायर करके ऐड कर रहे थे। लेकिन जब यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो पहले खत्म हो जाएगा, चाहे वो रो हो चाहे कॉलम हो,
तो उसके बाद उसके आगे जाकर तो कोई स्क्वायर बनेगा नहीं। जैसे अगर मेरे पास 5 into 7 का रो और कॉलम है, ठीक है, तो अगर मेरा बेसिकली जो स्क्वायर बनेगा वो 5 into 5 तक ही बनेगा, चाहे मेरे पास फिर उसके बाद कितने भी कॉलम एक्स्ट्रा हो जाए। लेकिन अगर मेरे पास 5 रो 5 कॉलम की जगह 5 रो और 7 कॉलम है, तो 5 into 5 का स्क्वायर लास्ट बनेगा, उसके अलावा और कोई बनेगा नहीं। समझ आया अभी? स्क्वायर जो बनेंगे वो या तो 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, 5 into 5, 6 into 6 ऐसे बनेंगे। 6 into 7 या 5 into 4 कभी स्क्वायर नहीं बनेगा। चलिए, इससे पहले यहाँ पे नंबरिंग करेंगे। फिर एक बार रो में करेंगे, कॉलम में। इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 1 into 4 4, 2 5 10, 6 3 18, 7 4 28, 8 5 40, 6 9 54 और 7 10 70। ठीक है, तो देख लो ये 120, 160, 180, 190, 200, 204, 212, 220, 224। समझ आ गया सब लोगों को? चलो, जी मानस। चलो, इसमें कितने होंगे स्क्वायर, इसमें कितने होंगे और इसमें कितने होंगे? पहले में आपके होंगे 6, क्योंकि एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, ठीक, और पांचवा ये भी एक आपका स्क्वायर। टोटल 6 हो गया इसके अंदर। इसके अंदर देखोगे तो आप एक ये, दो ये, 3, 4,
ये बड़ा वाला एक 5। सिमिलरली अंदर भी आपके 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5। यहाँ पे कितने हो गए आपके 10 और यहाँ पे कितने हो गए आपके 15। समझ आया सब लोगों को ये चीज? हम्म। देखो, सबसे पहले आपको इस वाले फिगर के अंदर कितने स्क्वायर्स होंगे? 10। ठीक। इस फिगर के अंदर कितने होंगे? 10। इस फिगर के अंदर 15। ठीक। इस वाले फिगर के अंदर कितने होंगे? इसके अंदर कितने होंगे? 6। तो ये कितने? और 15 35 और ये 12 47। ठीक। अब आपके रिमेनिंग देख लो कौन कौन से हैं। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार। सॉरी ये वाला। और उसके बाद एक ये बड़ा 3x3 का। तो कितने हो गए आपके ये? टोटल 56 स्क्वायर हो गए। समझ आया सब लोगों को? जो लोग ऊपर 46 51
55 ऐसे आंसर कर रहे हैं, उनको समझ में आया? ठीक। वो भी ठीक किया आपने किरण, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है जो आपने किया ना। आपने जो -5 किया वो आपने सही लॉजिक से किया है। पहले आपने नंबर ऑफ रोज और कॉलम के हिसाब से स्क्वायरिंग करके किया होगा 1 2 3, और ये जो अलग से शेप बनने इसमें काउंट किया होगा, फिर वो 5 एक्स्ट्रा काउंट होगा, वो आपने माइनस कर दिया। मतलब जो जो स्क्वायर के अंदर फिगर बन रहा है, अलग से शेप बन रही है, उसमें आपको माइनस करना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चलो। चलिए करिए काउंट। पचास, 54, 58। चलो ठीक है। सबसे पहले इसके अंदर कितने होंगे? 10। इसके अंदर कितने होंगे? 10। इसके अंदर कितने होंगे? 10। इसके अंदर कितने होंगे? 6। और इसके अंदर कितने होंगे? 6। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और तो कितने हुए? 10 10 30, 30 12 42 और 8 50, तो ये हो गए।
उसके बाद देखो ये 1 2 3 4 54 स्क्वायर हो गए आपके। समझ आया? जिन लोगों ने 58 50 51 52 गिने हैं, उन लोगों को। समझ आया है? कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो स्क्वायर्स की थ्योरी सिर्फ इतनी थी, आप लोगों को क्लियर हुआ? स्क्वायर की थ्योरी सिर्फ इतनी थी, आप लोगों को क्लियर हुआ? मैं पहले बोला था ये बहुत ही कम इंपॉर्टेंट परसेंटेज रखता है स्क्वायर और रेक्टेंगल, मुश्किल से 5% का वेटेज है इसका ज्योमेट्रिकल फिगर में। ठीक है, पूरे टॉपिक में। ठीक है, चलो। रेक्टेंगल को पढ़ते वक्त आपको एक छोटी सी बात ध्यान रखनी होगी कि आपके जितने भी स्क्वायर्स होते हैं ना, उनको हम लोग रेक्टेंगल भी काउंट करते हैं, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। तो कोई अगर आपसे ये बोले कि इसमें रेक्टेंगल काउंट करने हैं, तो आप ये क्वेश्चन मत पूछना कि प्योर रेक्टेंगल काउंट कर रहे हैं कि वो वाले रेक्टेंगल पे काउंट करने जो स्क्वायर है, नहीं। क्योंकि बाय ज्योमेट्री डेफिनेशन आपका जो भी रेक्टेंगल होता है, जो भी आपका स्क्वायर होता है, वो एक रेक्टेंगल भी काउंट कहा जाता है। यानी कि वो पर्टिकुलर स्क्वायर जिसकी सारी साइड इक्वल होती हैं, वो क्या कहलाया जाता है? स्पेशल रेक्टेंगल कहलाया जाता है, जिसे हम लोग रोम्बस कहते हैं। क्या ये इतनी सी बात समझ आई? तो बेसिकली जब रेक्टेंगल काउंट करने का नंबर आएगा तो उसमें रेक्टेंगल तो काउंट होंगे, लेकिन जो आप एक्चुअल में स्क्वायर जैसा काउंट करते हो वो भी आपके रेक्टेंगल कहलाएंगे। क्या ये इतनी सी बात क्लियर है? ठीक है, इसके अंदर कितने रेक्टेंगल से ये बताओ? एग्जैक्टली exactly. सबसे पहले अगर आप इंडिविजुअल करके काउंट करोगे तो ये देखो 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, मतलब ये सारे क्या थे? स्क्वायर थे, तो ऑब्वियसली बात है वो रेक्टेंगल भी है, तो 5 तो ये हो गए। उसके बाद 4 यहाँ पर कौन कौन से हैं? 1
2 3 और ये 4। तो क्या हो गया 5 + 4 = 9। समझ आया? ठीक है, तो अब इसकी ट्रिक क्या है वो भी देखो, क्योंकि जैसे जैसे शेप बढ़ता जाएगा फिर आपको प्रॉब्लम आएगी इस तरीके से काउंटिंग करने में। तो क्या करना है आपको, यहाँ पर भी ऐसे नंबरिंग लिख लो 1 और 2, और एक बार नीचे की तरफ 1 और 2 करके लिख लो। अब यहाँ पर इसे क्या करना है, यहाँ पर इसे कर लो ऐड रो में 1 + 2 3, यहाँ इसे क्या करो कॉलम में कर लो ऐड 1 + 2 3। तो इन दोनों प्रोडक्ट को कर दो मल्टीप्लाई। समझ आया? क्या ट्रिक समझ में आई आप लोगों को? Okay, so Preeti, is it from your end or from my end? Okay, Preeti. कोई बात नहीं, आप इसका रिकॉर्डेड सेशन देख लेना प्रीति, और कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है? ठीक है, सिमिलरली वही चीज करनी है इसमें 1 2 3 1 2 3। यहाँ पर ऐड करोगे तो आएगा 6, यहाँ पर ऐड करोगे तो आएगा 6, 6 और 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा ये 36। सिमिलरली 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका 10, 10 से 10 का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर आ जाएगा 100। अब यहाँ पर क्या करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा आपका 28, 28 इंटू 15 करोगे तो ये हो जाएगा आपका 420। ठीक, समझ में आया ये टाइप के प्रॉब्लम्स रेक्टेंगल काउंटिंग के? चल, ज्यादा पार्ट नहीं है, रेक्टेंगल स्क्वायर बहुत छोटे छोटे भाग हैं इसमें। we'll try to finish this off today. So please can you tell, you can repeat the last longer, I got disconnected. एक बार देख लो फिर से।
कुछ भी नहीं है, नंबरिंग करके ऐड करके लास्ट में आपको उससे मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, कर गया तो क्या करना है, नंबरिंग कर लो इसके ऊपर सबसे पहले 1 2 3 4। अब मुझे ये एग्जैक्टली नहीं पता लास्ट वाला है क्या है, 7 8, ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6, ये सम अप करोगे तो कॉलम में 21 होगा, इसे सम अप करोगे तो ये क्या होगा आपका 21 28, ये होगा 36। तो इसका मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका आंसर आ जाएगा। समझ आया प्रज्ञा क्या किया हम लोगों ने? बाकी लोग इसका आंसर 756 ही होगा ना? चलो बताइए रेक्टेंगल कितने होंगे, ऊपर वाले और नीचे वाले में? कोई कह रहा है 10, कोई कह रहा है 11, कोई कह रहा है 8, है ना? तो काउंट करते हैं। 4, प्रज्ञा 4 कैसे होंगे यार? प्रज्ञा 4 तो हो ही नहीं सकते, 4 तो सिंपल सिंपल दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4, उसके बाद देखो ये यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 2 और ये 3, इसके बाद आगे वाले से आ जाएंगे, 1 इसके बाद ये 2, ठीक है। और थोड़ा और आगे चले जाएंगे इसमें, ये 1, तो कितने हो गए, 10 हो गए। मानस, एक बात बताओ मुझे यार, मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था आपसे? स्टार्टिंग में रेक्टेंगल पढ़ाते वक्त मैंने क्या बोला था आपसे? रेक्टेंगल स्टार्ट करते वक्त मैंने क्या बोला था? ठीक है, मैसेज पढ़ लो एक बार सैफ और नंदनी का, समझ आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है प्रज्ञा? 10 कैसे हो गई ये? अमरजीत, भरानी भारती, रेशु, क्लियर हो गया? 10 कैसे हो गई ये? ठीक है, अब सिंपल यहाँ पर कुछ नहीं करना था आपको, बस यहाँ पे अंदर नंबरिंग लिखनी थी और इसको ऐड करके 10 आंसर देना था, बात कर। ओके, चलो नीचे वाले का आंसर करो फिर, देखते हैं। 1 2 3 4 5, तो इसमें 15 हो गए, ठीक। उसके बाद देखो 1 2 3 4, इसमें कितने हो गए, 10 हो गए। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई मत कर देना क्योंकि ये फिगर कंप्लीट नहीं है, ये एक तरीके से पाइप कनेक्टेड है,
तो 15 प्लस 10 25 हो गए। लेकिन आपको एक चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये वाला जो रेक्टेंगल है ना, या जो स्क्वायर है, बेसिकली रेक्टेंगल ही है ये, इसको हमने 2 बार काउंट किया है ना, तो इस वाले पर्टिकुलर फिगर को एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 24। समझ आया सब लोगों को? ठीक है, देख लो एक बार से। अब यहाँ पर क्या करा था हमने, पहले नंबरिंग करी थी 1 2 3 4 5, इसमें काउंटिंग कर ली, कितनी हो गई 15। अब फिर से 1 2 3 4 नीचे की तरफ, इसमें काउंटिंग कर ली, कितने हो गए 10। तो 15 प्लस 10 25 हो जाने चाहिए, लेकिन इसमें ये वाला जो रेक्टेंगल है ना, ये 2 बार काउंट हुआ है। रो में भी काउंट करा तब भी काउंट हुआ, और जब आपने कॉलम में काउंट किया तब भी काउंट हुआ, तो इसलिए इसका आंसर होगा 24। समझ आया? क्लियर है सब लोगों को? चलिए बताइए। चल, सबसे पहले नंबरिंग करके ना, रो वाले रो में काउंट करके, कॉलम वाले कॉलम में काउंट कर लो। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5, इस वाले में हो गए आपके 15। ठीक, फिर 1 2 3 4 5, इसमें भी हो गए आपके कितने 15। ठीक, अब 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने हो गए आपके 15, इसे भी हटाओ। फिर 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने हो गए आपके 15, इसे हटाओ। 1 2 3 4 5, इसमें भी कितने हो गए आपके 15। 1 2 3 4, इसमें कितने हो गए आपके 10। फिर 1 2 3 4 5, इसमें कितने हो गए आपके 15। तो 15 कितनी जगह हुए? 1 2 3 4 5 6, तो 15 इंटू 6 हो गए आपके 90, प्लस ये 10, कितने हो गए आपके 100। अब इस 100 में से आपको
जहां जहां जॉइंटर लगा हुआ है वो एक एक डिलीट करना है। 1 2 3 4 5। ये एक तरीके से आपकी पाइपलाइन की फिटिंग का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर कितने हो जाएंगे 94। जिन लोगों का 94 आंसर आया वो बिल्कुल सही। समझ आया सबको? हम्म। हम्म। ठीक है, अब आप लोगों का काम क्या है कि आप लोग इसमें ना, जो हमारी क्लास पीपीटी आपके पास होगी, ये क्लास पीपीटी, ये क्लास पीपीटी आप लोगों के पास है फिगर काउंटिंग की। ठीक है, इसमें जो भी स्क्वायर और रेक्टेंगल के 2005 से जो क्वेश्चन है उनको ट्राई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपके फिगर काउंटिंग की क्लास पीपीटी वर्कशीट, अरिथमेटिक की क्लास पीपीटी वर्कशीट, इन दोनों टॉपिक्स के मिला के हम लोग जो नेक्स्ट आपकी एसएससी वाली क्लास होगी 2 से 3, वो हमारा डाउट सेशन रहेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, वहां पर आपके डाउट्स ले लिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही आपका फिगर काउंटिंग का टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने काफी आपको आराम से पढ़ाया, काफी डिटेल में पढ़ाया है ना। तो इसमें क्योंकि मुझे पता था ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कम से कम मैंने 6 क्लास हो गई हैं, 5वीं या 6ठी क्लास है ये आपकी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आराम से पढ़ाया था क्योंकि टॉपिक की इंपॉर्टेंस मुझे पता थी एसएससी में है इसकी। ठीक है, तो आज सेशन को फिर यहीं तक रखते हैं ना। जो भी आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप बता देना मुझे। जब भी क्लास हो ना, जिस दिन भी, उससे एक दिन पहले ना आप सारे डाउट्स आपके रोमा मैम को भेज देना पर्सनली। तो जिससे क्या होगा, वो सारे डाउट्स में एक जगह इकट्ठे करके इंक्लूड कर लूंगा और फिर आपका डाउट सेशन ले लूंगा। ठीक है सर, स्टेटमेंट कल सर, आई मीन नेक्स्ट क्लास, वो तो आपको सैटरडे वाली क्लास है, जो टॉपिक जहां होता है वो वहीं पर डाउट लिए जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 से 5 बैचों के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक जहां पढ़ाया जाएगा जिस बैच में, वो वहीं पर लिए जाएगा उसके डाउट, इधर उधर नहीं लिए जा सकते। चलो सर, ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।